महामंत्र को जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीच मार्ग में भूख प्यास से व्याकुल होकर सुदामा जी महाराज एक वृक्ष की छांव में रुके। जो ही वृक्ष की छांव में सुदामा जी महाराज रुके, भगवान के हृदय में धप की आवाज आई। भूख प्यास से व्याकुल है सुदामा, बार बार अपने मित्र कृष्ण को याद कर रहे हैं। यहां भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। अरे योग माया, जाओ, सोते हुए मेरे मित्र सुदामा को तुम उठा करके पहुंचाओ द्वारिका में। और हाँ योग माया, मेरा मित्र सुदामा बड़ा स्वाभिमानी है, उसे तुम उठाकर द्वारिका में प्रवेश करवाओ तो उसे पता लगना नहीं चाहिए। भगवान की योग माया आई और सोते हुए सुदामा जी महाराज को उठा करके पहुंचाया। कहां? द्वारिका में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिका में आकर के सुदामा ने आंखें खोली और इधर उधर देखा, बड़े बड़े महल मकान अटारियां दिखाई दे रही हैं। सुदामा जी महाराज पैदल डंडे के सहारे सहारे आगे बढ़े और लोगों को पूछते जा रहे हैं कि यहाँ के राजा द्वारिकाधीश मेरे बचपन के अंतरंग सखा हैं, आप मुझे मेरे मित्र से मिलवा दीजिए। बार बार लोगों से पूछ रहे हैं। लोगों ने कहा, महाराज सीधे सीधे चले जाओ, बाहर दरवाजे पर दो द्वारपाल खड़े होंगे, वो आपको भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करा देंगे। पैदल चलते चलते सुदामा जी महाराज आगे बढ़े। पांव में कांटे कंकर चुभ जाते हैं और बार बार कन्हैया को याद करते हुए द्वारपालों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मन में सोचते हैं कि बात न कोई मान रहा है, अरे गुजरा हुआ जो अतीत है, बात न कोई मान रहा है, गुजरा हुआ जो अतीत है, नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है, नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। बात न कोई मान रहा है, बात न कोई मान रहा है, गुजरा हुआ तो अतीत है, बात न कोई मान रहा है, गुजरा हुआ अतीत है, बात सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है, नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। सुदामा जी महाराज की दीन दशा को देख करके लोग हंस रहे हैं। सुदामा जी महाराज बार बार हंसते हुए लोगों को समझा रहे हैं। आगे की एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ हम खेले हैं, एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ हम खेले हैं। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुख में जीवन दे रहे। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुख में जीवन दे रहे। उसे समझ लो सरगम है, उसे समझ लो सरगम है, मोहन मेरा संगीत है, नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है, नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। बात न कोई मान रहा है,
के निकट जैसे ही पहुंचे, द्वारपालों ने रास्ता रोका। रास्ता रोकते हुए कहा कि अरे वो गरीब दीनहीन, कहां घुसे चले आ रहे हो? हाथ जोड़कर सुदामा जी ने विनम्र वाणी से कहा कि यहाँ के राजा जो द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र हैं, वो मेरे बचपन के सखा हैं, वो मेरे अंतरंग सखा हैं। उनके अंतर मन की बात मैं जानता हूं और मेरे अंतर मन की बात को कन्हैया जानता है। अंतरंग सखा अंतर रतीस भूताना। बार बार सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, एक बार मुझे अपने मित्र कृष्ण का दर्शन करा दे। द्वारपालों ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा, मेरा नाम सुदामा। कृष्ण मेरे बचपन का अंतरंग सखा है। एक बार तुम मेरे मित्र को समाचार दे दो और उनको जाकर केवल एक ही बात कहना कि आपके बचपन का मित्र सुदामा दरवाजे पर खड़ा है। द्वारपालों ने कहा, आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, हम भगवान से पहले पूछ करके आएंगे। द्वारपाल चले भगवान से पूछने के लिए। जाकर के देखा तो क्या देखा, विदर्भा नामक सभा में भगवान बैठे हैं। भगवान की दास दासियां चवर डुरा रही हैं, भगवान की चरण सेवा कर रही हैं। द्वारपालों ने जय जयकार करते हुए हाथ जोड़ करके भगवान को कहा कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो नहीं सो अभिरामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपायन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो नहीं सो अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने कहा, प्रभु दरवाजे पर एक कोई गरीब ब्राह्मण खड़ा है, वो बार बार आपको अपना मित्र बता रहा है, वो बार बार कह रहा है कन्हैया मेरा मित्र है। प्रभु ने पूछा, वो अपना नाम क्या बता रहा है? द्वारपालों ने कहा, प्रभु वो बार बार अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान सिंहासन से नीचे उतरे और दौड़े हैं अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए। सुदामा 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 कह करके दौड़े भगवान और सुदामा को अपने हृदय से लगाया कि हाय महादुख पायो सखा तुम, आये इतेन किथे दिन खोए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बार बार भगवान सुदामा को कह रहे हैं, सुदामा इतने वर्षों में तुझे कभी मेरी याद नहीं आई। अरे सुदामा, यदि पहले तू मुझसे मिलने के लिए आ जाता, मैं तेरे सारे दुख दर्द का हरण कर लेता। बार बार भगवान को दुख है। भगवान सोच रहे हैं कि मेरे श्राप के कारण मेरे मित्र सुदामा की ये दशा हुई। भगवान सुदामा को लेकर के राज दरबार में आए। अपने निजी सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बिठाया और स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र सुदामा के चरणों में बैठ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा के चरणों में भगवान बैठ गए। भगवान ने रुक्मणी को कहा, रुक्मणी मेरा मित्र आया है, जाओ रुक्मणी जल लेकर के आओ। माता रुक्मणी जल लेने के लिए गई और भगवान ने सुदामा के चरणों के नीचे हाथ रख करके देखा, पांव में कांटे कंकर चुभ गए हैं। भगवान सुदामा के चरणों पर अपना सिर रख करके इतना रोएंगे कि अपने आंखों के आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरण धो लिए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रोने लगे भगवान। सुदामा को पूछा, सुदामा तुम मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? सुदामा जी ने कहा, मित्र तुझे देने के लिए क्या है हमारे पास? मैं 4 मुट्ठी चावल लेकर आया। 4 मुट्ठी चावल की पोटली
सुदामा जी महाराज ने भगवान के हाथों में दी। भगवान ने उस पोटली को खोल करके देखा। जो ही भगवान ने उस पोटली को खोल करके देखा, 4 मुट्ठी चावल है। पहली मुट्ठी चावल की भगवान ने उठाई और अपने मुखमंडल में रखी। तो धरती के राजा को जो सुख मिलना चाहिए वो सुख भगवान ने सुदामा जी महाराज को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की उठाई और स्वर्ग के देवताओं को जो सुख मिलना चाहिए वो सुख भगवान ने सुदामा को प्रदान किया। और तीसरी मुट्ठी चावल खाकर भगवान लक्ष्मी को भी दासी बनाकर सुदामा के घर भेजने वाले थे। इतने में तो माता रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु यदि आप मुझे भी अपनी दासी बनाकर सुदामा के घर भेज दोगे तो आपकी सेवा कौन करेगा। भगवान ने चावल की मुट्ठी रखी वापिस। बिन मांगे ही भगवान ने सुदामा को सर्वस्व दे दिया। भगवान ने पूछा, भाभी जी का मेरे प्रति कोई भाव हो तो बताओ मित्र। हाथ जोड़कर सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया तेरी भाभी सुशीला का तुझे एक ही निवेदन है कि 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। कन्हैया मेरे घर रोज ही एकादशी का व्रत होता है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते भगवान ने कहा कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं होगी और। अरे होनी थी सो हो गई, अब नहीं होगी और। अरे भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे भाभी जितना दुख देखना था तुमने देख लिया। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे घर पर भाभी एकादशी नहीं बल्कि रोज तुम्हारे घर पर द्वादशी होगी। भगवान ने बिन मांगे ही सुदामा को सब कुछ प्रदान कर दिया, सब कुछ दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने सुदामा की दरिद्रता का और दुखों का हरण किया, इसलिए भगवान का जगत में प्रसिद्ध नाम हो गया हरि। क्या नाम हुआ भगवान का? हरि। हरि का मतलब हरत जीवानाम दुखम इति हरि, हरत जीवानाम पापम इति हरि।